आज बनाते हैं बहुत ही स्पेशल स्वाद वाले भरवा टिंडे। ये इतने स्वादिष्ट हैं कि इनका स्वाद आपकी ज़बान पर बहुत देर तक बना रहेगा और जो टिंडे नहीं खाते हैं वो भी इसे बड़े मज़े से खाएंगे। नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। 8 टिंडे ले लिए, वजन में 350 ग्राम, और कुछ मैंने छील कर ले लिए हैं। ये बिना छिला हुआ टिंडा है। भरवा टिंडे बना रहे हैं तो थोड़े से छोटे देख कर लाइए, मीडियम स्मॉल साइज के। और इनकी जो ऊपर की स्किन है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर हल्के हल्के रोए हों और आप उन्हें दबा कर देखें तो दब जाएं। हार्ड स्किन वाले मत लाइए। तो ये टिंडे हमने अच्छे तरीके से धोकर सुखाकर ये छील कर ले लिए। ये 2 टिंडे मैंने नहीं छीले, ये छील लेते हैं। इनको पीलर से मत छीलिए, इन्हें चाकू से इस तरीके से खुरच लीजिए, बस पतला पतला सा छिलका निकल जाए, क्योंकि एकदम सॉफ्ट स्किन है इनकी। और इसका डंठल आप काट कर हटा दीजिए। इसी तरीके से इसे भी छील लेते हैं। छील कर एक बार वॉश जरूर कीजिए, किसी भी टॉवल से थोड़ा सा पोंछ भी लीजिए। सारे के सारे तैयार हो गए छिलकर। तो आइए गैस के पास। ये स्पेशल भरवा टिंडे बन रहे हैं। मसाला भून कर बनाएंगे। फ्लेम ऑन, और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। मैंने सरसों का ऑयल लिया है इन्हें बनाने के लिए। सरसों के ऑयल में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसकी जगह आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो भी ले सकते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। गर्म ऑयल में डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच जीरा और फ्लेम धीमी कर दीजिए ताकि मसाले जले ना। ये आधा पिंच हींग, और ये एक बड़ा सा टमाटर लगभग 100 ग्राम का है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च। ये टमाटर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। और अब डालेंगे मसाले। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। पहले टमाटर का पेस्ट डाल दिया, इसके बाद हम ड्राई मसाले डाल रहे हैं, जिससे कि मसाले बिल्कुल नहीं जलते और इनका टेस्ट भी अच्छा आता है। 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। भरवा सब्जी है, थोड़े से मसाले ज़्यादा डलेंगे। और 1.5 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर। भरवा सब्जियों में सौंफ जरूर डालते हैं। और ये 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आ जाएगा, लेकिन सब्जी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनेगी। फ्लेम को मीडियम कर लिया। अब मसाले को चलाते हुए भूनते हैं। ये थोड़ा सा भून गया। ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ले लिए, थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे। और जो इसका मोटा पार्ट रह जाए, अगर इसमें डंडियाँ हो तो आप उसे हटा दीजिए। कसूरी मेथी मसाले के साथ भुन जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा और खट्टा बनाने के लिए। टमाटर से तो खट्टे हो ही रहे हैं, अमचूर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। ये 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। टिंडे में गरम मसाला थोड़ा कम डलता है। सारे मसाले आ गए इसके अंदर, और देखिए अच्छे से भुन भी गए हैं, एकदम ड्राई हो गए। हाँ, और नमक तो इसमें डाला ही नहीं अभी तक। तो ये 3/4 छोटी चम्मच नमक, पूरी सब्जी के हिसाब से, या आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। मसाले भुनकर तैयार हो गए। इन्हें निकाल लीजिए एक प्लेट में और ठंडा होने दीजिए। मसाला हल्का ठंडा हो गया। अब टिंडे में भरते हैं इसे। तो एक टिंडा उठाया और इसको इस तरीके से क्रॉस लगाते हुए काटा। नीचे से कटना नहीं चाहिए, नीचे से जुड़ा रहना चाहिए, ऊपर से कट जाए। ये देखिए इस तरीके से नीचे से जुड़ा है और ऊपर से कटा हुआ है। बिल्कुल बीज नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सॉफ्ट है। इन्हें हम भर लेते हैं। चम्मच से ही इसके अंदर मसाला डाल देंगे। चारों कट में अच्छे से मसाला भर दीजिए। सारे टिंडे इसी तरीके से काटिए और इसी तरीके से मसाला भर लीजिए। सारे टिंडे भरकर तैयार कर लिए। अब इन्हें कुक करते हैं। फिर से चलते हैं गैस के पास। सेम कढ़ाई ले ली और इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद सारी कढ़ाई में एक जैसा फैला लीजिए, और अब ये टिंडे इसमें सीधे सीधे लगा दीजिए। इनको कुक करने के लिए कढ़ाई आप प्लेन तले वाली ले तो ज़्यादा अच्छा है। और अब फ्लेम को कर देंगे धीमा और इसे ढक देंगे। इन्हें 3-4 मिनट तक धीमी गैस पे सिकने देते हैं। 4 मिनट के बाद चेक करते हैं। हल्के से सिक गए हैं ये। अब इन्हें इस तरीके से लगाइए कि जहाँ ये नहीं सिके हैं वहाँ सिक जाएं। पूरी गोलाई में घुमाते रहना है और फिर से 3-4 मिनट के लिए ढक दीजिए। 4 बार हमने इसी तरीके से ढक्कन को हटाकर और इन टिंडों को घुमा घुमा कर कुक कर लिया है। कुक हो गए हैं ये, अभी थोड़े से और कुक होंगे।
तो जो बचा हुआ मसाला है वो हम इसमें डाल देते हैं और 2-3 टेबल स्पून पानी। मसाले को पानी में मिला देंगे अच्छे तरीके से। इन टिंडों को एक बार पूरे मसाले में घुमा देते हैं और फ्लेम बहुत धीमी है अभी। इन्हें धीमी फ्लेम पर ही कुक करना होता है। धीमी फ्लेम से थोड़ी सी तेज़ रखिए बस। इन्हें ढक दीजिए और अब 4-5 मिनट तक धीमी फ्लेम पर कुक होने दीजिए। इन्हें 5 मिनट तक धीमी फ्लेम पर कुक कर लिया। ये अंदर तक कुक हो जाते हैं क्योंकि हम इन्हें ढककर कुक कर रहे हैं। और अब इन्हें थोड़ा सा खुले ही कुक कर लेते हैं। मसाला थोड़ा गाढ़ा हो जाए, इनके ऊपर लिपट जाए, अलग से ग्रेवी नहीं चाहिए। और इसी स्टेज पर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। पूरी तरीके से कुक हो गए हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। जब ये बहुत ज़्यादा कुक हो जाते हैं तो बढ़िया नहीं लगते। तो हल्का सा इनमें क्रंच रहना चाहिए। कुक होने चाहिए लेकिन क्रंच रहना चाहिए। तो ये बन चुकी सब्जी हमारी, फ्लेम बंद। और अब इसे निकालते हैं और ये जो मसाले की ग्रेवी है थोड़ी सी, वो इनके चारों ओर डाल दीजिए आप। ये बहुत टेस्टी मसाला है और थोड़ा सा हरा धनिया। ये हो गई सब्जी तैयार। भरवा टिंडे बनकर तैयार हैं। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। इन्हें बनाने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब आप टिंडों के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं तो उसे धीमी फ्लेम पर भूनकर तैयार करें। और टिंडे भरकर जब आप उन्हें कुक करें तो भी फ्लेम लो मीडियम रखें। धीमी फ्लेम से थोड़ी सी ज़्यादा और मीडियम से हमेशा कम रखें, तभी ये टिंडे अंदर तक पककर अच्छे से तैयार होंगे। इन्हें आप चपाती, पराठे, नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कैसे लगे। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।